Good morning, all of you. Let's start short stories of class 12th. First chapter is The Gold Watch. Gold watch means सोने की घड़ी. About the author, लेखक के बारे में. Ponjikara Rafi, a famous Malayalam writer, was born in Kerala in 1924. पंजिकरा रफ़ी मलयालम के एक प्रसिद्ध लेखक का जन्म केरल में 1924 में हुआ था. ही इज ए ट्रेड यूनियनिस्ट हु क्रिटिसाइज्ड द वर्किंग ऑफ द चर्च एंड द प्रीस्ट. ट्रेड यूनियनिस्ट मीन्स होता है व्यापार संघ का नेता. क्रिटिसाइज्ड मीन्स समीक्षा करना. प्रीस्ट मीन्स पुजारी, यानी वह एक व्यापार संघ का नेता है जिसने पुजारियों और चर्च के कार्य की समीक्षा की. ही वाज क्लोजली अटैच्ड द लाइफ ऑफ लो पेड वर्कर्स. क्लोजली मीन्स नज़दीकी या बहुत अधिक. अटैच्ड में जुड़ा होना. लो पेड वर्कर्स मीन्स होता है अल्प वेतन वाले श्रमिक, यानी वह अल्प वेतन वाले श्रमिकों के जीवन से बहुत अधिक जुड़ा हुआ था. ही हैज रिटन बोथ शॉर्ट स्टोरीज एंड फुल लेंथ नोवेल्स. उसने दोनों लघु कथाएं और बड़े बड़े उपन्यास लिखे हैं. अबाउट द स्टोरी. शंकु वाज द लो पेड वर्कर इन ए फैक्ट्री. शंकु एक फैक्ट्री में अल्प वेतन वाला श्रमिक था. ही हैड ए स्मॉल फैमिली हैविंग ए वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन. उसका छोटा सा परिवार था जिसमें उसकी एक पत्नी और 2 बच्चे थे. ए थर्ड चाइल्ड वाज आल्सो अबाउट टू कम. यानी एक तीसरा बच्चा आने वाला था, यानी एक तीसरा बच्चा भी पैदा होने वाला था. ही हैड टेकन ए लॉट ऑफ मनी ऑन लोन. ऑन लोन माने कर्ज पर. उसने कर्ज पर बहुत सारा धन ले रखा था. ही हैड सो मैनी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स. इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स मीन्स आर्थिक परेशानियाँ. उसकी बहुत सी आर्थिक परेशानियाँ थीं. ही हैड नो वे बट टू सॉल्व देम एक्सेप्ट स्टीलिंग द गोल्ड वॉच ऑफ इंजीनियर. ही हैड नो वे यानी उसके पास कोई रास्ता नहीं था या कोई तरीका नहीं था. बट टू सॉल्व देम यानी उन्हें हल करने का, किनको, परेशानियों को हल करने का. एक्सेप्ट मीन सिवाय. स्टीलिंग द गोल्ड वॉच यानी ऑफ इंजीनियर यानी इंजीनियर की सोने की घड़ी को चुराने के. तो देखिए क्या अर्थ निकलेगा. उसके पास इंजीनियर की सोने की घड़ी को चुराने के सिवाय उन्हें हल करने का कोई रास्ता नहीं था. डज ही स्टील द गोल्ड वॉच. क्या वह सोने की घड़ी को चुराता है. व्हाट आर हिज फीलिंग बिफोर स्टीलिंग द गोल्ड वॉच. और सोने की घड़ी को चुराने से पहले उसकी क्या भावनाएं हैं. व्हाट आर द रिएक्शन
आफ्टर ही डिड इट, और ऐसा करने के बाद उसके क्या क्रियाकलाप हैं। रीड द स्टोरी टू गेट द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस, इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए कहानी को पढ़ो। आइए अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब तक हमने इसमें अबाउट द ऑथर और अबाउट द स्टोरी के बारे में पढ़ा है। अब हम अपना चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट होता है, एज ऑन प्रीवियस नाइट्स। प्रीवियस मीन्स पिछली रात, पिछली, और नाइट्स मीन्स रात, नहीं, पिछली रातों की तरह। शंकु कुड नॉट गेट एनी स्लीप दैट नाइट, शंकु उस रात भी नहीं सो सका। ही टर्न्ड एंड टोस्ड इन हिज बेड। टर्न्ड एंड टोस्ड का मतलब होता है करवट बदलना, यानी वह अपने बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। बट इट वाज नो यूज, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं था। द मोर ही थॉट द वर्स ही फेल्ट। और देखो इसका अर्थ होगा, वह जितना अधिक सोचता और इतना ही अधिक उसे बुरा महसूस होता। ही क्लोज्ड हिज आइज एंड ले ऑन हिज टॉर्न मैट। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी फटी हुई चटाई पर लेट गया। इन द डार्कनेस, किस में लेट गया, अंधकार में, अंधेरे में ही। एंड येट ही कुड सी इट एज क्लियरली एज ड्यूरिंग द डे। और येट मीन्स फिर भी वह दिन के समान, यानी दिन की तरह स्पष्ट रूप से देख सकता था। यानी शंकु एक अंधेरे में जाकर के लेट गया था, फिर भी वह ऐसे देख सकता था मानो वो दिन में देख रहा हो। द डेजर्टेड ऑफिस रूम। डेजर्ट मीन्स होता है रेगिस्तान, और लेकिन यहाँ कहेंगे हम सुनसान, यानी सुनसान कार्यालय का कमरा। व्हेन एवरीवन हैड गॉन आउट फॉर द रेस्ट और फॉर लंच, जब प्रत्येक आराम करने के लिए या दोपहर का भोजन करने के लिए बाहर चले गए थे। द ग्लास विंडो वाज ओनली पार्टली The glass window was only partly closed. Partly means थोड़ी सी, तो देखिए क्या अर्थ निकलेगा। कांच की खिड़की केवल थोड़ी सी बंद थी। On one end of the table, inside were a few fat volumes. few means कुछ, fat volumes means मोटी किताबें। तो देखिए क्या अर्थ निकलेगा। अंदर टेबल के एक किनारे पर कुछ मोटी किताबें थीं। एट द अदर एंड, और दूसरे छोर पर या दूसरे किनारे पर, ए पेन एन इंक बोतल एंड सो फोर्थ, और दूसरे किनारे पर एक कलम और एक स्याही की बोतल और बहुत सारी चीज़ थी। एंड इन द बिटवीन वाज ए गोल्ड वॉच विद इट्स गोल्ड चैन प्लेस्ड ऑन ए बुक, और बीच में एक सोने की घड़ी जिसमें सोने की चैन लगी हुई थी, वह एक किताब के ऊपर
रखी हुई थी। ओपन द विंडो एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड अबाउट ए फुट एंड यू कैन पिक इट अप। तो देखिए क्या क्या होगा इसका अर्थ। ओपन द विंडो यानी खिड़की खोलो और अपना हाथ 1 फुट बढ़ाओ, तुम इसे उठा सकते हो। एवरीवन इज आउट फॉर लंच। प्रत्येक दोपहर के भोजन के लिए बाहर गया है। नोबडी विल नो। किसी को भी पता नहीं चलेगा। शंकु रिमेंबर्ड हिज एफर्ट्स, हिज cowardice and his vacillation during the past few days। शंकु ने पिछले कई दिनों में अपनी प्रयास, कायरता और हिचकिचाहट को याद किया। यानी शंकु कई बार उसे चुराने की कोशिश कर रहा था, तो लेकिन वह चुरा नहीं पाता था। इसलिए शंकु ने अपने पिछले दिनों में कई बार किए गए प्रयासों, कायरता और हिचकिचाहट को याद किया। ही हैड नेवर सीन एनीवन देयर एट दैट टाइम। उसने उस समय किसी को भी वहाँ नहीं देखा था। एंड येट ही हैड बीन एफ्रेड। फिर भी, येट मीन्स फिर भी वह डरा हुआ था। ही हैड ट्रेम्बल्ड एंड फेल्ट ब्रीथलेस। ट्रेम्बल्ड मीन्स घबराना, ब्रीथलेस मीन्स बिना सांस के। वह घबराया हुआ था और बिना सांस के महसूस कर रहा था। दैट वाज वाई ही हैड refrained from taking the watch every time। That was यानी यही कारण था कि वह हर बार घड़ी को लेने से डरता था। ये पार्ट 1 था इस चैप्टर का। अगला पार्ट दूसरी वीडियो में आप देखोगे।